अर्धं गतेशं प्राणं परेशं नारीवमीशं रूपं परेशम् आरोगतं पूर्वमदैव रूपं यौवन सदैवं प्रणवं परेशम्। आज का प्रवचन मैं उस इंद्र उपनिषद से उल्लिखित कर रहा हूं जो कि 108 उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय उपनिषद है। मैं सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि जो हमारे जीवन में उपयोगी है वह अद्वितीय है, जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है वह अद्वितीय नहीं है। वह चाहे सोने का पहाड़ भी हो मगर हमारे हाथ में नहीं है या जहां हमारी पहुंच नहीं है, वो अपने आप में अद्वितीय है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वह ज्यादा वैल्यूबल है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे हाथ में है, जो हमारे सामने है, जो हमारे प्रत्यक्ष है, जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है। ब्रह्म उपनिषद के बारे में, ब्रह्म के बारे में बताया है, ध्यान के बारे में बताया है, धारणा के बारे में बताया है, चिंतन के बारे में बताया है, मनस्थिति के बारे में बताया है। उपनिषदों में पूरे जीवन के उन चिंतनों को, पूर्णत्व को प्रयोग करके दिखाया है। मगर वह ब्रह्म हमारे क्या काम का कि जहां हम उस जीवन में उस ब्रह्म से आनंद नहीं ले सके, उस ब्रह्म की उपयोगिता क्या है। जब उद्धव और पहली बार इस पूरे 25,000 फलक में, वर्ष में, इस कालखंड में, मैं 25,000 वर्षों का कालखंड आपके सामने रख रहा हूं, 1-2 साल में नहीं। और 25,000 वर्षों में यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने अपने शरीर को सुखाने की जीवन की पद्धति मान ली। व्रत करना, उपवास करना, भूखों मरना, एक समय खाना खाना, नहीं खाना और पत्र पुष्प फल खाकर के जीवित रह जाना। विश्वामित्र पराशर प्रवर्तयो वातांबु पर्णासना, वात अंबु पर्ण, हवा खाना, पत्ते खाना और पानी पीना, इसके अलावा कुछ खाना नहीं। विश्वामित्र पराशर ने ऐसा किया और मैं सोचता हूं कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी न्यूनता थी, सबसे बड़ी कमी थी। इसलिए कमी थी कि वे इस चीज को समझ नहीं पाए कि जीवन का उद्देश्य और जीवन का मकसद शरीर को सुखाना नहीं है। और विश्वामित्र यहां गलती कर बैठे, यहां पर वशिष्ठ ने भी गलती की और उन्होंने गलती की तो आने वाली पीढ़ियों ने भी गलती की। उस गलती की सजा उन्होंने भुगती। उन्होंने इसलिए भुगती कि विश्वामित्र को एक समय ऐसा आना पड़ा कि कुत्ते का मांस खाना पड़ा। वशिष्ठ को एक बार ऐसा होना पड़ा कि अपने जीवन को एकदम से सांस रहे और जाए उस स्थिति में आना पड़ा, फिर भी ब्रह्म उनके सामने उपस्थित नहीं हुए। और यह पद्धति बुद्ध के समय में भी आई और बुद्ध का ध्यान, बुद्ध ने हमें एक चीज दी और कुछ नहीं, ध्यान। मगर बुद्ध ये भूल गए कि ध्यान केवल आंखें बंद करने से ध्यान नहीं हो जाता। उन्होंने जीवन को सुखाने की एक प्रवृत्ति दे दी, जीवन सूख जाना चाहिए। उन्होंने भूखे रहने की प्रवृत्ति दे दी, भिक्षुक बनने की प्रवृत्ति दे दी और भिक्षु बना करके अपने शिष्यों को, साधकों को भेज दिया चीन में और जापान में और देशों में। और उन्होंने कहा कि सिर मुंडवा देना चाहिए, भूखे रहना चाहिए। ये बुद्ध के जीवन की कमी थी, ये महावीर के जीवन की कमी थी कि उन्होंने और हमारे सारे 25,000 फलक में इस भूखों मरने की, निराहार रहने की और जीवन को सुखा देने की प्रवृत्ति रही। केवल एक व्यक्ति ऐसा बीच में अवतरित हुआ जिसने कहा कि ये नहीं, उसने प्रेम की बांसुरी लेकर के एक नई चेतना दी, कृष्ण। उसने कहा नहीं, शरीर सुखाने से कुछ नहीं बन सकता,
शरीर सूखने से और बाहर तंबू पर्ण लेने से और पत्तों को खाने से और एकादशी का व्रत करने से जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। जीवन में पूर्णता तो जब जीवन है तो उसमें पूर्णता आनी चाहिए, जीवन का आनंद होना चाहिए, जीवन का ऐश्वर्य होना चाहिए, जीवन का एक सौंदर्य होना चाहिए। वह जीवन का अगर सौंदर्य नहीं है, अगर जीवन में कुछ रस नहीं है, जीवन में कुछ आनंद नहीं है, तो जीवन का कुछ मकसद भी नहीं है। और हमारे इन ऋषियों ने, इन योगियों ने जीवन का आनंद लिया ही नहीं। वे उस ख्याल में तो डूबे रहे कि ब्रह्म प्राप्त होना चाहिए। मगर कृष्ण ने कहा कि प्रेम के अलावा जीवन का कोई सार नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम्हें शुद्ध प्रेम करने की कला आनी चाहिए, और अगर प्रेम है तो फिर मुझे इस पुस्तक से भी प्रेम है, और प्रेम है तो फिर निर्मोही से भी प्रेम है, और प्रेम है तो फिर पुष्प से भी प्रेम है, उस बादलों से भी प्रेम है, और खड़े हुए पेड़ पत्तों से भी प्रेम है। फिर मैं पेड़ से बात कर सकता हूं, फिर मैं बादलों की गड़गड़ाहट से बात कर सकता हूं, फिर बहती हुई नदी से बात कर सकता हूं। फिर मुझे बात करने की कला आएगी, तब आएगी जब मेरे अंदर प्रेम का अंकुरण फूटेगा। अब प्रेम का अंकुरण नहीं फूटेगा। मैंने मनाली में प्रवचन में पहले दिन कहा कि हम प्रकृति के बीच में बैठे हैं, सब बैठे थे, सही से बैठे थे, और मैंने कहा कि प्रकृति जीवन का आनंद है, और प्रकृति का मतलब है कि तुम पेड़ पौधों से बात करना सीखो। पेड़ से भी बात हो सकती है, पौधों से बात हो सकती है, पत्तों से बात हो सकती है। ये व्यास नदी बहती है, इस बहती नदी से बात हो सकती है। मैं तो प्रवचन करके चला गया। मथुरा की एक नया जोड़ा आया था, शादी करके, पति पत्नी दोनों आए, उसने भी मेरा प्रवचन सुना। तो बाकी गए और वो पेड़ के बिल्कुल चिपक करके बैठ गई। भाई पेड़ बोले और मैं सुनूं। 5 मिनट बैठी, 10 मिनट बैठी, अब पेड़ कहां से बोलेगा। 15 मिनट बैठी, फिर वापिस आई। फिर एक और मथुरा की थी, उसने कहा लली ये पेड़ तो बोलत ना है, हमने तो बैठे, गुरु ने कहा पेड़ से बात करो, हमने बात करने की कोशिश करी, पेड़ तो बोले ही ना। अब पेड़ बेचारा कहां से बोलेगा। अब वो, अरे मैं ये कह रहा हूं कि वो बोल नहीं सकता जब तुम्हारे अंदर प्रेम का अंकुरण फूटेगा नहीं। प्रेम का अंकुरण फूटा नहीं, उससे पहले तो तुमने चक्कर खाने शुरू कर दिए। माँ बाप ने 8 चक्कर छुआ दिए, अब उसके बाद जिंदगी में चक्कर खाती रहे, बैठी बैठी पति और तू और पति, बस खत्म। क्योंकि जो दूसरी बात देखा, पति का क्या करिए। इसलिए वो पेड़ से बात नहीं कर सकते। वो लली पेड़ बोल नहीं रहा है तो पेड़ बोलेगा नहीं बेचारा। पेड़ समझ रहा है बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये तो अभी उठ के चली जाएगी। वो उसके अंदर प्रेम का प्रवाह नहीं है। इसलिए आपने कभी नदी से बात करना सीखा नहीं, और आपने कभी बच्चे की किलकारी का आनंद लिया नहीं, और आपने कभी आज तक पूरी जिंदगी के इतिहास में आपको याद नहीं है कि फूल कैसा मुस्कुराता है और उस मुस्कुराहट में कैसा आनंद है, आपने अभी तक एहसास नहीं किया। और आपने कभी तितली का नृत्य देखा नहीं, और लहरों का नृत्य और लहरों की गीत आपने सुने नहीं सुने। इसलिए नहीं सुने कि आपकी जवानी नहीं आई, आपको प्रेम हुआ ही नहीं। और मेरा प्रवचन सुनने के बाद आपके सिर के ऊपर तो सफेद हिमालय स्थापन हो गया है, सफेद बाल आ गए, और आपको कि गुरुजी 15-20 साल 25 साल पहले मिलते और कुछ बात करते तो शायद हम कुछ करते। अब तो आप बहुत पानी बह चुका गंगा का। गंगा का पानी तो बहुत बह चुका, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर बहुत बुढ़ा हिमालय, बहुत बुढ़ा बंदर होता है, बहुत तेजी से छलांग लगा सकता है, ये ध्यान रखना। प्रेम करने के लिए उम्र कोई बाधक नहीं होती। तुम शायद तुम्हारा जब भी मैं प्रेम शब्द बोलता हूं तुम्हारे मन में वासना के अलावा कुछ शब्द नहीं आता, ये गड़बड़ है। मैं प्रेम बोल रहा हूं, प्रेम का मतलब है अटैचमेंट, और तुम प्रेम का अर्थ सेक्स समझ रहे हो, बस डिफरेंस इतना ही है। तुम प्रेम का दूसरा अर्थ तुम्हारा समाज दूसरा समझ नहीं सकता। तुम जो ही मां को कहो कि मैं प्रेम करने लगा हूं तो मां 3 बार आंखें निकालेगी, बाप को कहेगी सुन लो लाड ने कहा था, अब ये लल्ला प्रेम करने लगा है, अब तुम शादी कर। अरे तो सीधा साधा कहा कि मैं प्रेम करने लगा हूं, प्रेम कर रहा हूं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, मगर वो प्रेम का अर्थ सीधा वही समझेगा। इसलिए तुम्हारे पास जो प्रेम की परिभाषा है बहुत गंदी और घटिया और ऊंची है। तुम्हारे होठों पर प्रेम शब्द नाच नहीं सकता, तुम प्रेम बोल भी नहीं सकते। तो बोलोगे 10 बार सोचोगे तो कोई नहीं है तो शायद प्रेम एक बार बोल लो, तुम प्रेम नहीं बोल सकते।
तुम धड़ल्ले से मैं जैसे बोलता हूं कि प्रेम करना चाहिए, उस प्रकार तुम अपने परिवार में जाके बोलना, घर जाकर के, कि आप गुरुजी सीख के आए, अब हम प्रेम करेंगे। तो पत्नी कहेगी कर्म फूटे तुम्हारे, सारा बुढ़े हो गए, सर ऊपर सफेद बाल आ गए, अब तुम प्रेम करोगे जूते खाओगे। और बहू कहेगी ससुर जी सीख के आए प्रेम, अब प्रेम करेंगे। उनको भी प्रेम की परिभाषा वही ज्ञात है, प्रेम का मतलब वासना, पत्नी को भी वही ज्ञात है। और मैं कह रहा हूं कि यौवन तब तक आ ही नहीं सकता, संभव नहीं है। बचपन तो आ सकता है, वो तुम्हारे हाथ का नहीं है, और बुढ़ापा आएगा ही, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर यौवन तुम्हारे हाथ में है, वो कभी ला सकते हो। इसलिए कृष्ण कभी वृद्ध हुए नहीं, और उन्होंने पहली बार प्रेम की परिभाषा दी, चेतना दी, और उसमें कोई वासना थी नहीं। जब मथुरा रवाना हुए, एक क्षण के लिए गोपियों से पीठ मोड़ी और रवाना। ऐसा नहीं हुआ कि पीठ मोड़ी और फिर राधा के सिर पे हाथ फेरा, राधे को सीने से लगाया, तेरे बिना मर जाऊंगा मैं राधा, तू नहीं है तो कुछ नहीं है, और ललिता तू कहां गई, ऐसा कुछ बोले नहीं वो, क्योंकि वासना थी नहीं, और तो प्रेम था। अक्रूर ने कहा चलो चलिए, बस आधे सेकंड बाद रथ में बैठे रवाना हो गए। वासना होती है वहां दूषितता होती है, वहां अटैचमेंट होता है, वहां गंदगी होती है, वहां गड़बड़ी होती है। प्रेम में कहीं कोई बहते हुआ पानी जो साफ नदी का है, उसमें कोई दूषितता नहीं हो सकती। जवानी का जोश, जवानी की ताकत, जवानी का आनंद बिल्कुल दूसरा है, वह मस्ती दूसरी है। वह तो प्राप्त करने वाले प्राप्त कर सकता है, एहसास कर सकता है कि यह जवानी है। तूफान वेग की तरह, बादलों की उमड़न घुमड़न की तरह पूरे शरीर में जोश और प्रवाह, लावा बहने लग जाए शरीर में, खून नहीं बहे। खून तो आम आदमियों में बहता है, जवानी में खून नहीं बह सकता, लावा बहता है, पीला हुआ, इस्पात, स्टील। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया, मगर आ सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अप्सराओं की साधनाएं संपन्न की। अप्सराओं की साधना इसलिए संपन्न नहीं की कि उनके साथ कोई वासनात्मक खेल था, इस नहीं की। अप्सराओं का तात्पर्य है कि पूर्ण यौवन प्राप्त करने की क्रिया, और पूर्ण यौवन प्राप्त 60 साल की उम्र में भी हो सकता है, 80 साल की उम्र में भी हो सकता है, 100 साल की उम्र में भी हो सकता है, 20 साल की उम्र में भी हो सकता है। और यौवन नहीं है तो फिर जीवन है ही नहीं। बचपन को जीवन कहते नहीं, और बुढ़ापे को जीवन कहते नहीं। बुढ़ापे का मतलब था कि आप बस कफन ओढ़ना है, सो जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आए और हम सीने की धड़कनें बिछा दे, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सीने की धड़कन ही नहीं है तो बिछाओगे कहां से? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बहुपति ने कह रहा कि हमारे आने वाली पीढ़ियां यौवन शब्द को भूल जाएगी, प्रेम शब्द को भूल जाएगी। और अगर तुम्हें परिभाषा ज्ञात नहीं हो तो अपने घर में, मोहल्लों में उन लड़कों को देख लीजिए जिसको जवान तुम कहते हो, 20 साल से 30 साल की उम्र। अब 30 साल के बाद तो प्रौढ़ कहने लग जाता है, 40-45 साल बाद तो गया, खत्म हो गया, फिनिश। उनकी बड़बड़ाहट जवानी आती है, 16वें साल में सीटी बजाना शुरू करता है, 22 साल में सीटी खत्म। बस उंगली डाली और सीटी बजाई और जवानी शुरू हुई। बस अब जवानी उनकी कैसी आती है वो तुम देखते ही। उनके गाल पिचके हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं, घबराए हुए, डरे हुए जरूर हैं, और एक पुर्जा लिखेंगे कहां, बस हो जाए हो जाए। इतनी हिम्मत नहीं, आज से आधे करके मैं पूछ रहा हूं तुम कहां मिलेगी, मिलेगी बोलेगी, बोल, इतनी हिम्मत नहीं। और उस दीवार की छेद के अंदर रख देकर मैं उनकी जवानी देख देख के बहुत गौरवान्वित हो रहा हूं कि मेरा देश बहुत ऊंचा उठेगा। जवानों के कंधों पर सारा भार उठा हुआ, ऐसी जवानी आती है। और ये जवानी नहीं है। जवानी तो मैंने कहा कि इंद्र ने उपनिषद में कहा है कि जवानी का मतलब है जहां पांव रखो वहां कुआं खुद जाए, पानी निकलने लग जाए, वह जवानी होती है। जवानी की आप समुद्र हिमालय से भिड़े और हिमालय पीछे खिसक जाए आपकी सीने से, उसको जवानी कहते हैं। आप सांस लें और तूफान, बवंडर, भूचाल आ जाए, उसको जवानी कहते हैं। और ऐसी जवानी आती है, ऐसी जवानी आनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और अगर ऐसी जवानी नहीं है तो फिर जवानी का कोई मतलब नहीं, कोई परिभाषा नहीं है, फिर कोई अर्थ नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। ऐसी जवानी मैंने देखी है, ऐसा प्रेम मैंने देखा है, ऐसा एहसास मैंने किया है, और कहा है, देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं, कहने की क्षमता रखता हूं। दो टूक मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंतन नहीं है।
मुझे किसी प्रकार का मन में दूषितता नहीं है, मेरे मन में कोई आंख में गंदगी नहीं है, पाप नहीं है, और जब पाप नहीं है तो मैं कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं जिंदगी में। और वह जीवन के उन अप्सराओं की साधनाएं उन हमारे ऋषियों ने इसीलिए की, उन 5 ऋषियों के अलावा। और जब इंद्र ने उपनिषद रचा और उसने कहा कि बिना इन साधनाओं के, अप्सराओं के साधनाओं के, और अप्सरा का तात्पर्य है कि जीवन की सुंदरतम वस्तु, जीवन की। अप्सरा का मतलब कोई नारी शरीर नहीं, अप्सरा पुष्प को भी अप्सरा कह सकते हैं, रात को चांदनी खिले उसको भी अप्सरा कह सकते हैं। चांदनी नृत्य कर रही है और हम बैठे हैं। अब तुम कहो कि चांदनी साड़ी नृत्य कैसे करती गुरुदेव, ये कुछ समझ नहीं आया। अब तुम्हारे सामने चांदनी नृत्य नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे सामने तो चंद्रमा उगा और चंद्रमा अस्त हुआ, बस खत्म। तुमने गुलाब के पुष्प में किसी की चेहरा, किसी का बिंब, किसी का चित्र नहीं देखा होगा। तुम्हारे गमले में और घर में और बगीचे में गुलाब खिला होगा तो ज्यादा से ज्यादा तोड़ा होगा, कोट की कॉलम टांग दिया होगा, मगर उसमें चेहरा कौन सा दिखाई दे रहा है, मुस्कुराहट कैसी है, वो कभी मुस्कुराहट तुमने आंखें नहीं देखी, नहीं, वो तुम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो जवानी की आंख देख सकती है, वासना की आंख नहीं देखती। वासना तोड़ देती है और कोट के कॉलर में लगा देती है, जवानी तोड़ नहीं सकती, जवानी जोड़ सकती है। इसलिए उसने कहा कि उन अप्सराओं की साधना जीवन में आवश्यक है, जो जीवन को आनंद दे सके, वासना दे सके नहीं कह रहा हूं, आनंद दे सके, जीवन में तृप्ति दे सके, जीवन में एहसास दे सके। जहां अच्छा लगे वहां बैठे और 5 क्षण, 2 क्षण, घंटा, 2 घंटा बिता दे, वह जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और भट्टर ने कहा कि मैं जब नदी बह रही है तो छल छल में उस नदी की बहती हुई अप्सरा का नृत्य देख रहा हूं, जब फूल खिल रहे हैं झूमते हुए पुष्पों में देख करके मुझे अप्सराओं का नृत्य में अपने सामने साकार देख रहा हूं। इसलिए अप्सरा को स्त्री का तात्पर्य नहीं है, किसी नारी शरीर का तात्पर्य नहीं है। जो भी कुछ जीवन में अनुकूलता दिखाई दे सके वह अप्सरा है। और अप्सरा का मतलब है स्त्री भी, नारी भी, क्योंकि संसार की सबसे सुंदरतम वस्तु नारी कही गई है, पुरुष नहीं कहा गया। पुरुष तो एक, अगर बहुत नाजुक और सुंदर हो तो इंजड़ा कहलाता है। पुरुष अगर बहुत नाजुक हो जाए और तालियां बजाने लग जाए तो सोचेंगे सर आदमी तो इंजड़ा। पुरुष तो बलिष्ठ, ताकतवान, क्षमतावान होना चाहिए, पौरुषवान होना चाहिए, आंख में अंगारे होने चाहिए। पुरुष तो वो होता है, नाजुक नहीं हो सकता। स्त्री हो सकती है, और स्त्री अगर बलिष्ठ बन जाए, एनसीसी कैडेट बनी हुई अगर आ जाए, शादी की हुई, तो आप उसकी चाल देखिए, घर में धमाधम करती हुई, आंगन में पांव पटकती हुई घर में घुसेगी। अरे ये कि एनसीसी में अभ्यास पड़ा हुआ है, अब ये अभ्यास नहीं बदल सकता। वह एक नाजुकता है, एक कोमलता है। और पुरुष हमेशा एक विपरीत तथ्य देखता है। कठोर है तो नाजुकता देखेगा, अगर पुरुष बलशाली है तो बहुत एक नाजुक क्षणों को देखना चाहेगा, और स्त्री अगर नाजुक है तो बलिष्ठ पुरुष देखना चाहेगी। बिल्कुल विपरीत ध्रुव है, और इन विपरीत ध्रुवों का पारस्पर देखने की क्रिया को यौवन कहते हैं। ये यौवन की परिभाषा इंद्र ने दी, देखने की क्रिया। और देखे भी तो हृदय की आंख से देखे, इन नेत्रों से देखने की कोई जरूरत नहीं है, हृदय की आंख से भी देखी जा सकती है। इसलिए उन जिनसे प्रेम करें तो इंद्र ने ऐसी कई साधनाएं दी, ऐसे कई तथ्य दिए जिसके माध्यम से कुरूप स्त्री को भी बहुत अधिक अद्वितीय सुंदर बनाया जा सकता है। मैंने इस इंद्रोपनिषद के उन श्लोकों का वर्णन नहीं किया गया कि नारी शरीर को सुंदरतम शरीर किसे कहा जाता है, आंख कैसी होनी चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, गला कैसा होना चाहिए, केश कैसे होने चाहिए, वक्षस्थल, वो सब कुछ उसमें वर्णन है। मैं उस वर्णन पे नहीं जा रहा हूं, वह तो एक कल्पना क्रिया है। और अत्यंत कुरूप और गंदी लड़की को भी सुंदरतम अद्वितीय बनाया जा सकता है। और यूं तो हमारे चारवाक के ऋषि हो चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि प्राप्यते 16 वर्षे गर्द भी अप्सरा यते हैं। 16 वर्ष की गद्दी हो वह भी अप्सरा दिखाई देती है, बहुत सुंदर। 16 साल की हर एक अप्सरा हो जाएगी, वह नहीं। जो 80 साल की उम्र में भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनी रह सके वह अप्सरा है।
अप्सरा का मतलब है कि उम्र का उसके ऊपर इफेक्ट पड़े ही नहीं, और अगर पड़ा है तो वह अपने पूरे शरीर को अप्सरा के समान सुंदर बनाए। क्या उसके हाथ में है? है। यदि गुरु साधना दे तो, गुरु मार्गदर्शन दे तो, उसके हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में नहीं है कि अप्सरा जैसा रूप कैसे धारण किया जाए, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में नहीं कि यौवन कैसे प्राप्त किया जाए, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए कि किसी गुरु ने इस शब्द को छेड़ा नहीं। छेड़ा इसलिए नहीं कि उनमें हिम्मत नहीं थी। समाज वाले क्या कहेंगे, और ये बहुत लोग क्या कहेंगे, अरे गुरु जी जवानी के बारे में बोल रहे हैं, ये ऐसे कैसे लोग कहेंगे, कल को लोग नहीं आएंगे तो चढ़ावा कैसे चढ़ेगा। इसलिए वे गुरु बोलना बंद कर दिया उन्होंने, और उन गुरु के खुद के पोपले मुंह, धंसी हुई आंखें और चश्मा चढ़ा हुआ देख करके एहसास भी नहीं होता कि गुरु है। गुरु है धड़ल्ले से बोले, ताकत के साथ, क्षमता के साथ बोले, सुने तो सुने, नहीं आए तो नहीं आए, शिष्य की इच्छा है। अगर तुम्हें दमखम है, शिष्य अपने आप आएगा ही। ये दमखम होना चाहिए गुरु में, क्षमतावान होना चाहिए। वह उसको यौवन दे सकता है अपने शिष्य को, वह उसको सुंदरतम अद्वितीय रूप दे सकता है। दे सकता है, दे ये जरूर नहीं है। क्यों जरूर नहीं है? यह तो एक मांग है, डिमांड है। आप क्या चाहते हैं ये आपकी इच्छा है, और मैं क्या दूं यह मेरी इच्छा है। अधिकार नहीं है तुम्हारा, यह मेरी इच्छा है। आप मेरी इच्छा को अनिवार्य बना दें, यह आपकी युक्ति है। आप कहोगे गुरु जी मुझे सुंदरतम बनाइए, कोई जरूर नहीं बनाऊं, ठेका नहीं दे रखा है तुम्हारा। मैंने विद्या इसलिए थोड़ी सीखी है कि मैं तुम्हें नक्शे से श्रृंगार करता रहूं, मगर आप उस स्टेज पे मुझे लाके खड़ा कर दें कि मैं करूं ही, हो ही। वह एक लड़का था, रोज पहले गांव में पनघट होते थे। पनघट का मतलब है जहां पानी कल से भर करके घर में पानी, अब तो नल लगे, पहले नल होते नहीं थे। वो लड़का रोज पनघट पे जाता, उस लड़की को देखता, फिर घर आ जाता है, फिर 24 घंटे इंतजार करता, फिर दूसरे दिन फिर वो जाता, उस लड़की को देखता, फिर 4 महीने तक बराबर गया उस लड़की को देखकर। लड़की ने कहा ये कोई लोटन कबूतर है, रोज फड़फड़ा रहा है, वो चीज तो दूसरी है। उसने एक दिन चलती चलती कहा कि तू रोज क्या कर रहा है? कि मैं तुझे झांक रहा हूं, देख रहा हूं, बहुत सुंदर है तू। उसने कहा कि क्या होगा? उसने हुआ, मैं तो पनघट तक आया हूं और गारंटी के साथ एक तू मरघट तक रोती रोती आएगी, मैं मरूंगा तू छोड़ नहीं सकती मुझे, ये भी गारंटी है। मैं पनघट तक ही आया हूं, तू मरघट तक आएगी। इतना मुझमें भी दमखम है, इतना तुम में भी दमखम हो कि तुम मुझे कंपेल कर दो कि मैं तुम्हें जवानी दे सकूं, इतना कंपेल कर दो कि मैं तुम्हें सुंदरतम बना सकूं, और मैं बना सकता हूं गारंटी के साथ, अद्वितीय रूप से। मगर कंपेल करना है तो गुरु या आवश्यक तो नहीं है, गुरु से तुम छीन नहीं सकते, स्नैच नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, गुरु से मांग सकते हैं। और मांगे और मेरी इच्छा है तुम्हें दूं। मेरी जेब में तो नोट, सेठ जी की जेब में तो बहुत नोट पड़े, भिखारी मांग रहा है, हिम्मत है तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये तो आपकी कितनी करुणार्द्र है, आपके गले में कितनी दया है, कितनी क्षमता है, बोलने की कैसी क्षमता है, उसमें डिपेंड है। इसलिए मैं प्रश्न कर रहा था और मैं समझा रहा था कि जीवन में अप्सराओं की साधना करना जीवन का पहला और अंतिम धर्म और कर्तव्य है। ये ब्रह्म की साधना सेकेंडरी चीज है, थर्ड चीज है। ये सुखा देना शरीर को थर्ड चीज है। अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे साथ नहीं है, आनंददायक शरीर नहीं है, आकर्षक और पौष्टिक शरीर नहीं है, शेर की तरह तुम्हारी चाल नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी क्या है? उस जिंदगी का मतलब और मकसद क्या है? तुम चलो तो जैसे शेर चल रहा हो, तो बोलो तो एकदम गर्जना करता, शेर गर्जना करता हो। तुम्हारा सीना एकदम, कोई कपड़े उतार करके कोई देख रहे हो तो ऐसा लगे जैसे पूरा समुद्र उमड़ करके खड़ा हो गया। ये जवानी है, ये ताकत है, क्षमता है, ये पौरुषता है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मर भी जाओगे, तुम्हारे होठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं रहेगी, फीकी मुस्कुराहट होगी, आंखें धसी हुई होगी, उसमें आनंद मस्ती क्षण नहीं हो सकते। और वह चीज जब हमारे ऋषियों ने, योगियों ने, इंद्र ने, देवताओं ने, और मैं एक नहीं 50 देवताओं को उदाहरण दे दूं, जिन देवताओं को हम अपना आराध्य मानते हैं, उन्होंने उन अप्सराओं को नृत्य करवाए। राम तक ने, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, अब उनको कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, इस बात के लिए तो फिर मैं कभी बोलूंगा कि उन्होंने कितनी मर्यादाएं रखी और कौन कौन सी मर्यादा रखी। उन्होंने तो मर्यादा रखी कि सीता को कहा कि तू रावण के घर में रह के आई है,
इसलिए तू अग्नि में प्रवेश कर और मुझे पवित्रता का और पातिव्रत्य का, मुझ धर्म का बता कि तू पतिव्रता है। सीता ने तो खैर अग्नि परीक्षा दे दी, मगर सीता वापस पूछती कि बिलने के साथ आप 8 महीने तक रहे और बेर झूठे खाते रहे, मुझे भी आप अग्नि में प्रवेश करके मुझे बताइए कि आप पतिव्रत धर्म पूरे रहे। उसने बेचारा नहीं पूछ की। तुम बिलने के झूठे बेर मैं तो नहीं खा सकता, तुम क्यों खाए? तो मैं कहूं कि तुम झूठा खाना खाओ, तुम खाओगे? या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, कुछ गहराई होगी, तभी तो झूठा खाना खाओगे। पूछने वाला पूछ सकता है, मैं उनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा रहा हूं। मगर इतिहास पुरुष अगर है, राम भगवान है, तब तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं। इतिहास पुरुष है तो फिर मैं सैकड़ों बार जी उड़ा के खड़ा कर दूंगा। मगर उन्होंने भी जब रासु यज्ञ किया और जब सीता लवकुश के साथ में वाल्मीकि आश्रम में थी, अप्सराओं का नृत्य संपन्न करवाए, क्योंकि जरूरी था। और इसलिए जरूर था कि उसके माध्यम से ही यौवन प्राप्त हो सकता था, अप्सराओं के नृत्य के माध्यम से, अप्सराओं की उपस्थिति से, संभोग से नहीं, साचर्य से नहीं। ये तो मैं फिर तुम्हारी दिशा दृष्टि स्पष्ट कर रहा हूं। जहां मैं प्रेम शब्द बोलूं वहां कहीं गंदगी, कहीं घटियापन, कहीं ओछापन नहीं है। अगर राम ने अप्सराओं के नृत्य संपन्न कराए तो कहीं ओछापन नहीं था, मगर अप्सराओं की उपस्थिति से ही जीवन में यौवन प्राप्त होता है। अगर बहुत सुंदर तथ्य दिखाई दे और देखते मन में प्रसन्नता होती है, कितना ही उदास आदमी हो और एकदम से एकदम खुशी पैदा हो जाती है। मैं चाहे कितना ही उदास हूं, नदी किनारे बैठूं तो एकदम से खुशी होगी, 5-7 मिनट 10 मिनट मन की सारी चिंता धुल जाएगी और मैं नदी को देखता रह जाऊंगा। प्रकृति के बीच में जाऊंगा तो मुझे वहां आनंद आता है, तो आनंद आता है। अपने आप में विपरीत तथ्य को देखने से आनंद की अनुभूति होती ही है, निश्चित रूप से होती है। इसलिए और आनंद के माध्यम से यौवन की प्राप्ति हो सकती है। राम ने पूछा है वशिष्ठ को, वर्धत्वमेवं अवतम वदेवः, वशिष्ठ मेरे जीवन में वृद्धता आ रही है, गुरुदेव मेरे जीवन में वृद्धता आ रही है। और एक राजा वृद्धता प्राप्त कर ले तो फिर राजा कैसा रहेगा? तो वशिष्ठ उसको कह रहे हैं, यौवनम बतम पूर्ण मदेव तुल्यम सा ज्ञानताम यक्षिणी मयि बदेवा, अप्सराम पूर्ण मदेव नृत्यम सपूर्ण यौवनम बतम बदेव। तुम वापिस यौवन प्राप्त कर सकते हो उन यक्षिणियों के नृत्य के माध्यम से, उन अप्सराओं के नृत्य के माध्यम से, जिसके माध्यम से आनंद की अनुभूतियां हो और आनंद का प्रत्येक क्षण यौवन प्रदान करता है। यौवन प्रदान करता है, धन प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, भौतिक संपदाएं प्रदान करता है। और हमारे जीवन में यही चाहिए। हमारे जीवन में वैराग्य चाहिए, और वैराग्य तब होगा जब तुम्हारे पास कुछ चीज होगी, तब वैराग्य होगा। वैराग्य होगा कहां से? तुम कौन सा वैराग्य दान कर सकते हो? तुम कहोगे गुरुजी अब मैं मतलब ताजमहल में नहीं रहूंगा गुरुजी। और ताजमहल तुम्हारा है ही नहीं, रहोगे कहां से? खड्डे में रहोगे तुम। कौन सा ताजमहल तुम्हारे पास? रहने को झोंपड़ी नहीं, तुम ताजमहल में नहीं रहोगे गुरुजी। और अब गुरुजी आप सौगंध खाते हैं, अमेरिका घूमने नहीं जाएंगे गुरुजी, त्याग कर दिया, नहीं जाएंगे गुरुजी अमेरिका। अरे अमेरिका जाने के लिए चाहिए 25,000 रुपए, तुम लाओगे कहां से? अमेरिका छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? तुम्हारे पास धन संपत्ति पासपोर्ट हो, टिकट भी हो, अब अमेरिका नहीं जाएंगे, तब त्याग होगा। तो त्याग के लिए पहले भोग होना जरूरी है, पहले संपदा होनी जरूरी है, और संपदा के लिए यौवन होना जरूरी है, और यौवन के लिए अप्सराएं होनी जरूरी है। ये सारा लिंक। और अगर ये लिंक नहीं है तो फिर जीवन में तुम्हारा यौवन तो है और बिल्कुल एक पानी की बुलबुली की तरह फूंक मारे खत्म हो जाए। और नहीं तो किसी यौवनवान लड़के को गली में देखो, सीधा भाग जाता, गली के पार जा खड़ा, अच्छा देख लेंगे, उस गली के पार को देख लेंगे। अरे साले मैंने तो आवाज दी है और तुम डेढ़ गली के पार जाकर के देख लेंगे, अच्छी तो सही पास में आके देख ले, अब वहां से क्या देख लेगा? और आ जाना, देख लेंगे, तुम क्या समझ रखा है? और हाथ बाहर निकाले तो जैसे मेरे अंगूठे के हाथ है वैसे, बिल्कुल ऐसे। और बाहें क्यों बेचारा, थोड़े बहुत मुझे मन में अच्छा था कि भाई बाहें अच्छी होंगी, तुमने तो और सत्यानाश कर दिया, बाहें निकाल करती। मेरे युवक और देश के नौजवान यौवनवान हैं और मुझे इस बात की खुशी है। इसलिए वह यौवन प्राप्त हो सकता है, तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। और वह यौवन केवल अप्सराओं के साधनों के माध्यम से होता है। और संसार में केवल 16 अप्सराओं की साधनाएं ही बताई गई हैं। अप्सराएं 16 ही हैं, ऋषि भी 16 ही हैं। तुम्हारे जितने गोत्र हैं वे 16 गोत्र हैं। 16 ब्रह्मा के 16 पुत्र हुए और 16 पुत्रों से 16 गोत्र बने। उन गोत्रों के हम सब संतान हैं।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।